जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसे आपने कैसे लिखा है। ये हमारा ऑलरेडी 708 पार्ट है। ऑलरेडी हमारे 707 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन सभी पार्ट्स के आंसर्स को देखा होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है खाद्य अपव्यय एक वैश्विक आपको ऐसे नहीं लिखना होता है। वैश्विक में आपको ऐसे, एक मिनट, हाँ ये ठीक है, ये वाली वैश्विक, क्लियर। वैश्विक समस्या है, किंतु इस समस्या को बेहतर ढंग से संबोधित किया जाए तो भारत को इसे अवसर में बदलने का मौका मिलेगा। विवेचना करें। इतनी दूर मत लिखिए, यहाँ तक लिखिए, एक वर्ड बस छोड़ा जाता है। खाद्य अपव्यय से तात्पर्य है भोजन, खाद्य अपव्यय से तात्पर्य भोजन की बर्बादी से है। वर्तमान, अब देखो यहाँ वैश्वीकरण से ही लिख रही हो। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में समस्या न केवल भारत में बल्कि वैश्विक, अब देखो ये भी वैश्विक से लिखा है, वैश्विक स्तर पर भी परिलक्षित होती है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त खाद्य उत्पादन के बावजूद लगभग 190 मिलियन भारतीय अल्प कुपोषित हैं तथा प्रत्येक तीसरा कुपोषित बच्चा भारतीय है। हालांकि इस भोजन की बर्बादी का एक स्तर तक सीमित नहीं बल्कि कई चरणों में होती है, जैसे उत्पादन, कटाई, परिवहन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, वितरण, भंडारण, उपभोग के अंतिम चरण तक बर्बादी देखी जाती है। इस प्रकार से खाद्य अपव्यय के समक्ष अनेक चुनौतियां भी विद्यमान हैं जो कि निम्नवत हैं, जो कि, ठीक है। नंबर 1, खंडित खाद्य प्रणालियों एवं अकुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण उत्पादित खाद्य पदार्थों का 40% तक बर्बादी हो जाती है। अब ब्रैकेट में यहाँ लिख देती फूड वेस्ट इंडेक्स बाय यूएनईपी, ठीक है, आपको 2 नंबर और मिल जाते हैं। हालांकि नीचे लिखा है आपने घरेलू खाद्य अपशिष्ट का अधिक होना फूड बेस्ट नहीं होता है ना, वेस्ट होता है। ये तो बेस्ट हो गया दोस्त और सैली वाला, ठीक है। बेस्ट फूड वेस्ट इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स आपको ऐसे लिखना होता है, इंडेक्स, क्लियर, फूड वेस्ट। और यहाँ पे आप कोशिश किया करिए इंग्लिश में लिखा करिए, ठीक है, फूड वेस्ट और इंडेक्स, क्लियर, ये इंग्लिश में चल जाएगा। भारतीय घरों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 50 किलो, 30 तो मुझे दिख रहा है, ठीक है, 50 किलो भोजन की बर्बादी होती। नंबर 3, खाद्य अपशिष्टों को लैंडफिल या खुली वातावरण, खुली नहीं खुले वातावरण में फेंकने से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है जो कि हाँ ठीक है। भारतीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन का बेहतर नहीं होना, जैसे क्रियान्वयन और पारदर्शिता में कमी, अपर्याप्त भंडारण। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य अपशिष्ट की समस्या ने न केवल क्या उजागर किया, खाद्य अपशिष्ट की समस्या को न केवल उजागर किया बल्कि उसे जटिल भी बना दिया। लॉकडाउन के कारण अधिशेष अनाज भंडार लगभग 65% गोदामों में ही सड़ गया। उपरोक्त तमाम चुनौतियों से निपटने हेतु निम्न उपाय किए जाने की आवश्यकता है। या आप बता सकते हैं उपरोक्त तमाम चुनौतियों से निपटने सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं। ब्रैकेट में बता दो, किसान रेल की है, फूड प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया है, मेगा फूड पार्क की स्थापना की है, मेगा क्लस्टर पार्क की स्थापना की है, साथ ही किसान रेल तो मैंने बता ही दिया, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की है। किंतु अभी भी निम्न उपाय किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। आप यहाँ बता दीजिए कि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जाना चाहिए, फ्रांस की तरह फूड बैंक की अवधारणा को अपनाना चाहिए, सामुदायिक स्तर पर नो फूड वेस्ट जैसे संगठनों की पहचान करनी चाहिए, प्रौद्योगिकी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। फिर आप ये बता देंगे, डायग्राम आपका काफ़ी अच्छा है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा प्रयास खाद्य अपव्यय। अब देखो, जब आपने ऊपर बता दिया तो फिर नीचे बताने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में तो बिल्कुल भी मत बताइए, ठीक है। आप यहाँ पे आप निष्कर्ष देंगे सीधे कि उपयुक्त उपायों को अगर हम अपना लेते हैं तो इससे न केवल भारत में खाद्य की समस्या दूर हो सकती बल्कि पुनः उत्पादन, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण के माध्यम से हम समाज में भूखे तथा कुपोषित वर्ग के लोगों को भोजन की सुनिश्चितता प्रदान कर सकेंगे, जिससे न केवल हमारा पेरिस क्लाइमेट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1, 2, 3 फुलफिल हो पाएगा, बल्कि कोविड-19 जैसे पेंडेमिक के दौरान भी हम लोगों को भोजन की पर्याप्त सुनिश्चितता कर पाएंगे तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम को भी बेहतर से और बेहतर बना पाएंगे। क्लियर, आपको देखो 2-3 नए पॉइंट बता दिए। बहुत अच्छा आपने आंसर लिखा है, पॉइंट आपके बिल्कुल सदे हुए हैं, लैंग्वेज आपकी बहुत बेहतरीन है। ऐसे ही लिखा करिए, छोटे छोटे पैरा जो आप तोड़ती हैं। और खास बात है कि कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्रश्न बिखराव में है, तो इसलिए जो बच्चे जिनको प्रश्न लिखना नहीं आता वो इस प्रश्न को जरूर देखें और इससे बहुत सारी चीज़ें सीखें, क्योंकि इन्होंने भले ही ऑडियो सुना है, भले ही PDF देखी, लेकिन शब्दों को अपनी भाषा शैली में बुनने का प्रयत्न किया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपने लिखा है, ऐसे ही लिखते रहिए, ठीक है, लिखते रहिए, मैं बोल रहा हूँ लिखते रहिए। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम आप ऐसा ही प्रश्न लिखकर भेजेंगी। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए नेक्स्ट प्रश्न के साथ। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।